भले ही इस साल शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को निराश किया हो और शेयर बाजार में नए निवेशकों के आने की तादाद में कमी आई हो, लेकिन अब एक बार फिर से शेयर बाजार में नए निवेशकों का उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका अंदाजा आप हाल ही में खुले डीमैट अकाउंट्स की संख्या को देखकर लगा सकते हैं। सिर्फ पिछले एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में 30 लाख से भी ज्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुलने की खबर सामने आई है, जो साफ करते कि शेयर बाजार में नए निवेशकों की तादाद तेजी से बढ़ी है। और ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कदम इसलिए उठाए क्योंकि निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार में एक बार फिर से बड़ा है और शेयर बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटने को तैयार है। शायद इसकी वजह बाजार में एक के बाद एक आईपीओ के लॉन्च होने को माना जा सकता है। आइए समझते हैं कि एक महीने में 30 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलने की इस कहानी को कि अचानक इतने डीमैट अकाउंट्स खुलने के पीछे क्या वजह है। दरअसल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में अक्टूबर महीने में नए डीमैट अकाउंट्स में तेजी आई है और एक महीने में लगभग 30 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, जो कि पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले दिसंबर 2024 में ऐसा ही रिकॉर्ड लेवल देखा गया था। इसी वजह से आज देश में डीमैट अकाउंट्स की संख्या लगभग 21 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि एक माह पहले ये करीब 20.7 करोड़ के आसपास थी। ये नंबर साफ करते हैं कि एक बार फिर से बाजार को लेकर निवेशकों में फिर से उत्साह लौट रहा है। अक्टूबर महीने में जहां 30 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, वहीं सितंबर महीने में नए डीमैट खातों की संख्या 24.6 लाख के करीब थी, यानी अक्टूबर महीने में लगभग 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि देश में टोटल डीमैट अकाउंट्स की संख्या 21 करोड़ पहुंच चुकी है, जो एक महीने पहले 20.7 करोड़ थी। जानकर इस बूम का एक बड़ा कारण बाजार में लॉन्च हो रहे आईपीओ को मान रहे हैं, क्योंकि साल के आखिरी महीनों में कुछ बड़ी कंपनियों के आईपीओ बाजार में लिस्ट हुए हैं। यही कारण है कि पुराने निवेशकों के साथ साथ नए निवेशकों का भी बाजार को लेकर एक बार भरोसा फिर से बढ़ा है। अक्टूबर की ही बात की जाए तो इस महीने में लगभग 10 बड़ी कंपनियों ने मिलकर 44,930 करोड़ रुपए के आईपीओ लॉन्च किए हैं, जिनमें 15,512 करोड़ का टाटा कैपिटल और 11,607 करोड़ का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ शामिल है। इसके साथ साथ ही जहां साल की शुरुआत में विदेशी निवेशक बाजार से निकल रहे थे, वहीं साल के अंत होते होते एक बार फिर से बाजार में वो वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह रही कि अक्टूबर महीने में लगभग 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश से स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हुई है। इन सभी फैक्टर्स का असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ने 3% की तेजी दिखाई है। वहीं मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 4% और 3% ऊपर गए हैं। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2025 में अभी तक हर महीने नए खाते खुलने की गति कम रही है, यानी कि सितंबर महीने तक ये गति काफी कम थी। उदाहरण के तौर पर साल 2024 का मंथली एवरेज जहां 38 लाख था, वो इस साल 25 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि अक्टूबर महीने में थोड़ी बढ़त दिखाई दी है। इस उछाल के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा और अहम कारण शेयर बाजार में मजबूती का दिखना है, क्योंकि जब सेंसेक्स और निफ्टी और अन्य इंडेक्स बढ़ते हैं तो नए निवेशक बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं इस साल बाजार में नए आईपीओ की भी धूम रही है। खासकर अक्टूबर महीने में आईपीओ बाजार बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। यही वजह है कि निवेशकों ने नए खाते खोलकर इस दौड़ में हिस्सा लेने का कदम उठाया है। इसके साथ ही विदेशी निवेश का लौटना भी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। एफआईआईज के पैसे आना घरेलू बाजार में भरोसे को बढ़ाता है। इसके साथ ही डीमैट अकाउंट खोलना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। केवाईसी डिजिटलाइजेशन की सुविधा बढ़ी है। माइक्रो और युवा निवेशक नए निवेशक के तौर पर बाजार में एंट्री ले रहे हैं। ऐसे में यह संकेत है कि रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं और अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से बाजार नहीं चल रहा, बल्कि आम लोगों ने भी बाजार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।